हे गाइस, क्या हाल है। इन्वेस्टरबोट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एप्पल वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से एक है एंड हम सब जानते हैं कि एप्पल की सक्सेस के पीछे का रीज़न क्या है। वो है स्टीव जॉब्स। एंड चाहे हम आज की बात करें या आज से 10, 20 या 30 साल बाद की, एप्पल के साथ एक नाम हमेशा जुड़ा रहेगा, वो है स्टीव जॉब्स। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा और शायद कुछ लोगों को ना पता हो कि एक टाइम ऐसा था जब एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स को ही एप्पल से निकाल दिया गया था। और आज की वीडियो में हम इसी इंसिडेंट पर बात करेंगे कि स्टीव जॉब्स को एप्पल से क्यों निकाला गया। तो आइए शुरू करते हैं। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल को स्टार्ट किया था तो उनकी एज 21 साल थी। तो एप्पल में कई सारे लोगों का मानना था कि स्टीव जॉब्स अभी इतने मैच्योर नहीं है कि वो एक मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनी को चला सके। तो स्टीव जॉब्स के पास डिसीजन मेकिंग पावर तो थी, लेकिन फिर भी वो कंपनी के इंचार्ज नहीं थे। तो एप्पल ने सीईओ की पोजीशन के लिए माइकल स्कॉट को चुना, क्योंकि माइकल स्कॉट एक काफ़ी एक्सपीरियंस बिजनेसमैन थे और उस टाइम एप्पल में स्टीव जॉब्स अपना ज़्यादातर टाइम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में निकालते थे, जैसे मैकिन्टोश एंड लीसा। एंड स्टीव जॉब्स के केस में सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि जिस पर्सन की वजह से स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया था, उस पर्सन को खुद स्टीव जॉब्स ने ही एप्पल में ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया था। एंड उस पर्सन का नाम था जॉन स्कली। जॉन स्कली का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था। उन्होंने पेप्सी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, जहाँ पर पेप्सी को $70 मिलियन का लॉस हो रहा था पर ईयर। वहीं पर उन्होंने उसे $40 मिलियन प्रॉफिट पर ईयर में बदल दिया था। पेप्सी ने जब पहली बार 2 लीटर की बोतल बनानी शुरू की थी तो उसके पीछे की जो रिसर्च थी उसे जॉन स्कली ने ही लीड किया था। एंड अगर पेप्सी चैलेंज की बात करें तो उसे भी जॉन स्कली ने ही शुरू किया था, जिसकी वजह से कोका कोला के काफ़ी सारे कस्टमर्स पेप्सी में कन्वर्ट हो गए थे। एंड पेप्सी में ऐसी परफॉर्मेंस की वजह से ही स्टीव जॉब्स जॉन स्कली को काफ़ी अग्रेसिवली अप्रोच करने लगे एप्पल का सीईओ बनने के लिए। एंड फाइनली जॉन स्कली ने एप्पल को ज्वाइन कर लिया एज अ सीईओ 1983 में। उस वक्त एप्पल की पोजीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उस टाइम एप्पल के पास बस एक ही प्रोडक्ट था जिसकी वजह से एप्पल मार्केट में सर्वाइव कर पा रहा था, जो कि था एप्पल II। एप्पल II के बाद स्टीव जॉब्स ने एक कंप्यूटर और निकाला जो कि काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव था, जिसका नाम था लीसा। लेकिन उसका जो प्राइस था वो था $10,000। $10,000 किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर हम 2020 में भी देखें ना, तब भी वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन लीसा लॉन्च हुआ था 1984 में, तो अब आप समझ सकते हो कि ये प्राइस कितना ज़्यादा है। लेकिन लीसा प्रोजेक्ट के बजट के हिसाब से अगर वो लीसा को $10,000 से सस्ता बेचते तो वो एप्पल के लिए एक लॉस होता। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट उनका बिल्कुल नहीं चला और लीसा फेल हो गया। एंड इसका पूरा ब्लेम स्टीव जॉब्स पर गया। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने एक कंप्यूटर और डिज़ाइन किया, मैकिन्टोश। लेकिन फिर से सारी बात प्राइस पर आके अटक गई। स्टीव जॉब्स चाहते थे कि मैकिन्टोश की प्राइस $2,000 हो एंड जॉन स्कली चाहते थे कि इसकी प्राइस $2,500 हो। तो इस बात पर इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई। ये डिबेट कई महीनों तक चली एंड इन दोनों के बीच का जो रिलेशन था वो बिल्कुल बेकार हो गया था। फिर कुछ टाइम बाद जॉन स्कली की बात मानकर मैकिन्टोश को $2,500 की प्राइस पर लॉन्च कर दिया गया। एंड स्टार्टिंग में तो इसकी काफ़ी यूनिट्स बिकी, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये बिकना बिल्कुल बंद हो गया। एंड इसके बाद एप्पल में दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। एप्पल के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर और जॉन स्कली ने मिलकर डिसाइड किया कि अब स्टीव जॉब्स से उनकी कंपनी में डिसीजन मेकिंग पावर ले ली जाएगी और साथ में जिन प्रोजेक्ट्स पर भी स्टीव जॉब्स काम कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को भी रोक दिया जाएगा, क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स का बजट काफ़ी हाई होता था और सक्सेस मिल नहीं पा रही थी। और दूसरी बात, जिस कंप्यूटर की वजह से एप्पल सर्वाइव कर रहा था, एप्पल II, उस कंप्यूटर को भी स्टीव जॉब्स ने बिल्ड नहीं किया था, उसे बिल्ड किया था स्टीव वोजनियाक ने। तो एप्पल को ऐसा लग रहा था कि स्टीव जॉब्स बस एप्पल में अपना टाइम और एप्पल के पैसे वेस्ट कर रहे हैं। तो स्टीव जॉब्स से उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को ले लिया गया और ऑफिस के कोने में उन्हें एक डेस्क दे दिया जिस पर बैठकर वो काम कर सकते थे। लेकिन ये बात स्टीव जॉब्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने एप्पल को छोड़ दिया। हाँ, एप्पल से स्टीव जॉब्स को निकाला नहीं गया था, एप्पल को स्टीव जॉब्स ने खुद छोड़ा था 1985 में। तो गाइज यही था पूरा इंसिडेंट। एप्पल को छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स ने पिक्सर और नेक्स्ट कंप्यूटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को स्टार्ट किया और फिर 1997 में दोबारा से एप्पल को ज्वाइन कर लिया एज अ सीईओ। सो गाइज उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको मज़ा आया होगा और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।